फ्रेंड्स, दिस इज द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 35। तो आज का टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। तो इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। तो प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद जो बेबी का डिलीवरी के पहले मतलब जननाल से होने वाली जो ब्लीडिंग होती है वो एपीएच कहलाती है। और यदि ब्लीडिंग ये प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद होती है तो इसे एबॉर्शन का साइन माना जाता है। कॉजेस ऑफ एपीएच का मतलब क्या है, प्लेसेंटल कॉजेस। तो इसमें प्लेसेंटा प्रीविया होता है और एब्रेप्सियो प्लेसेंटी होता है। और एक दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस। तो इसमें सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है, यानी कि इसको यानी कि कैंसर से रिलेटेड है। और सर्वाइकल पॉली यानी कि ये गांठ से रिलेटेड है। और लोकल इंजरी तीसरा है। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि एपीएच के मामलों में मतलब उसका वास्तविक कारण बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के तथा जो मतलब एब्रेप्सियो प्लेसेंटी एपीएच के लिए मतलब वो जिम्मेदार होते हैं। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लेसेंटा जो प्रेगनेंसी के दौरान मतलब ऊपर यूट्रस सेगमेंट में इम्प्लांट होती है, और लेकिन जब ये आंशिक या पूर्ण रूप से मतलब यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आरोपित हो जाती है और सर्विक्स की ओपनिंग को आंशिक या पूर्ण रूप से मतलब कवर कर लेती है, तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। कॉजेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिफेक्टिव डेसिडुआ और फर्टिलाइज्ड ओवम का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट होना, और प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्र पर होना। और रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि पूर्ण रूप से मतलब प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री होगा, डी&सी की हिस्ट्री होगा, और फीमेल की मतलब जो एज है वो 35 से अधिक या मतलब 20 वर्ष से कम होगा। ट्विंस प्रेगनेंसी में ये इरेथ्रो ये ब्लास्टोसिस होगा। और पूर्ण रूप से सिजेरियन सेक्शन में ये आपका सिजेरियन सेक्शन की मतलब हिस्ट्री होगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका अल्कोहल, स्मोकिंग और केनाइन का सेवन मतलब करने से होगा। और मल्टीप्रोसेस ऑफ वुमेन होगा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप क्या है और इसका नाम और इसका वर्णन के बारे में जानते हैं। तो टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया में इसको लो लाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसका वर्णन ये कि इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा का कुछ भाग है तो निचले गर्भाशय खंड में आरोपित हो मतलब इम्प्लांट होता है, और प्लेसेंटा का जो अंदर का भाग होता है वो औस तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और टाइप्स 2 प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, तो मार्जिनल जो प्लेसेंटा होता है प्रीविया भी कहते हैं, ठीक है इसे। और इस मतलब इसका जो वर्णन है, तो इस कंडीशन में प्लेसेंटा का जो एक किनारा होता है वो मतलब ये इंटरनल ऑस तक पहुंच जाता है और इसे कवर नहीं करता है। और टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया मतलब इसको पार्टियल प्लेसेंटा मतलब भी कहते हैं। और इसका वर्णन करें तो इस कंडीशन में प्लेसेंटा की जो इंटरनल ऑस है इसको अपूर्ण या आंशिक रूप से कवर करता है। और टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसे पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जाना जाता है। और इस कंडीशन में प्लेसेंटा सर्विस के मतलब इंटरनल ऑस और इसके विस्तारित होने पर भी मतलब इस पूर्णता मतलब कवर करती है। और इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, तो पेन, लेस वजाइना, साइन ब्लीडिंग। और इसका साइन क्या है, तो यूट्रस का मतलब सॉफ्ट होना, और यूट्रस का आकार जो प्रेगनेंसी की मतलब अवधि के अनुसार ही मतलब होना। प्लेसेंटा के यूट्रस के लोअर सेगमेंट को इम्प्लांट होने के कारण मतलब फीटस के प्रेजेंटेशन, लाई और पोजीशन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ब्लीडिंग होने के कारण मतलब जो फीमेल है उसमें एनीमिया हो सकती है, और ब्लीडिंग होने के कारण फीमेल शॉक में भी जा सकती है, और पल्स रेट भी मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब उसका मतलब ऊंचा हो गया उसका स्थिति होता है। और डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे, तो एमआरआई करेंगे, यूजी करेंगे, और डबल सेटअप ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो मदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बता देते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें शॉक है, प्रीमेच्योर लेबर है, माल प्रेजेंटेशन है, और ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस आपका प्रीनेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और स्लो डायलेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स, रिटेन प्लेसेंटा, और आफ्टर लिवर और सेप्सिस और ये सब इन्वोल्यूशन। और इसमें फीटल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, तो एपिडॉप होगा, इंट्रा यूटेराइन डेथ होगा आईयूडी, और एनसेफेलाइटिस होगा,
कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी होगा। और मैनेजमेंट में क्या क्या होगा कि फीमेल को जो हॉस्पिटल में एडमिट करना है तथा उसके जो फीमेल तथा उसके जो फीटस है तो उसके नज़दीकी से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ब्लीडिंग की मात्रा को उसको जांचना है। और पेरिनियल पैड और जो चादरें हैं डॉक्टर के कहने के अनुसार ही उसको चेंज करना है। और अगर नीड हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और यूएसजी द्वारा प्लेसेंटा की जो कंडीशन है उसकी जांच करनी है। और यदि जो फीमेल है ऐसी कंडीशन में के टाइम ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें अगर सुधार आता है तो प्रेगनेंसी को कम से कम 37 वीक तक जारी रखना है, कंटिन्यू रखेंगे। और जहाँ तक संभव फीमेल को हॉस्पिटल में रखना चाहिए और ताकि किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की तुरंत हैंडल किया जा सके। और टाइप सेकेंड एंटीरियर प्रकार की प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें मेम्ब्रेन्स को आर्टिफिशियल तरीके से रप्चर किया जाता है और ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर नॉर्मल कंडीशन में वजाइनल डिलीवरी करवा दी जाती है। यदि सेकेंड पोस्चर टाइप 3 या टाइप 4 प्रकार की प्लेसेंटा प्रीविया है जैसे कि मैंने बताया था तो उस कंडीशन में तुरंत सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। यदि प्रेगनेंसी 34 वीक से भी कम है तो फीटस के लंग्स को मदर के लिए फीमेल को ग्लूकोकोराइड्स दिए जाते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट इसके क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। तो फीमेल को उसका ऑब्जर्वेशन करना है। फीमेल को पीसफुल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में उसको रखना है। और फीमेल को 5 राइट्स के अनुसार ही ड्रग्स देना है। और अगर नीड हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फीमेल में कोई जटिलताएँ हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रही हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करना है। और इन्फेक्शन की रोकथाम करना है और उसके लिए ट्रायल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। और फीमेल और उसके जो भी घर वाले हैं उनको बीमारी से संबंधित सारी जानकारी दे देनी चाहिए। और सिजेरियन सेक्शन की और उसकी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद की देखभाल में क्या क्या आता है तो प्री ऑपरेशन केयर और प्री ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर में आपका फीमेल और उसके जो परिजन हैं उनके घर वाले हैं तो उसे रिटन टाइप से लिखित अनुमति लेना है, परमिशन लेना है। और फीमेल को सर्जरी से 6 से 8 घंटे तक खाना पीना नहीं देना है, खाना देना बंद कर देना चाहिए। और जो भी डॉक्टर के डायरेक्शन के अनुसार प्री ऑपरेटिव ड्रग्स देना है और फीमेल को देना है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। और जो आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ ही फीमेल को ओटी में भेज देना है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपका क्या क्या होता है तो फीमेल के वाइटल साइन को बार बार चेक करना है। और फीमेल को एनाल्जेसिक और आपका कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। और आईवी लाइन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखनी चाहिए। और बेड श्योर की रोकथाम हेतु आवश्यक देखभाल प्रदान करनी है। और सर्जिकल वुंड की उचित देखभाल करनी है। कोई भी असामान्य लक्षण अगर दिखाई दे तो डॉक्टर को तुरंत बताना है। अब एब्रेप्सियो प्लेसेंटे क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसे प्लेसेंटल एबॉर्शन भी कहते हैं। और एब्रेप्सियो प्लेसेंटे जो होता है आपका तो वह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि प्लेसेंटा का इम्प्लांट जो भी सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, जो कि फीटस के जन्म से पहले ही इसको अलग किया जाता है। और कॉजेस इसमें क्या क्या है तो ट्रोमा है आपका, एब्डोमेन पर किसी भी वस्तु का प्रभाव होगा और रोड एक्सीडेंट होगा, एक्सटर्नल एंसेफेलिक वर्जन का प्रयास करना उसमें भी होगा, एमनियोसिंथोसिस के कारण नीडल द्वारा पंचर होना और एमनियोटिक फ्लूइड का तेजी से बाहर निकलना और मेम्ब्रेन्स का समय से रप्चर हो जाना। और रिस्क फैक्टर में आपका हाइपरटेंशन है और सपाइन हाइपरटेंशन है। और आपका ट्रोमा, स्मोकिंग है, आपका ड्रिंकिंग है और फीमेल की 35 एज होना या उससे ज़्यादा होना। और ग्रैंड मल्टीपैरा यूट्राइन फाइब्राइड होगा और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी होगा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटे के कुछ टाइप्स भी होते हैं तो उनके बारे में बता देते हैं। तो ये 3 टाइप
आपका है। और एक तो रिवेल्ड है यानी कि व्यक्त, तो इसमें सबसे सामान्य प्रकार का ये होता है कि इसमें प्लेसेंटा के पूर्ण मतलब अलग होने पर ब्लड वजाइनल ट्रैक से होता हुआ बाहर निकल जाता है। कॉन्सेल्ड अव्यक्त, इसमें प्लेसेंटा के समय पूर्ण पृथक होने के बाद मतलब ब्लड वजाइनल ट्रैक से बाहर निकलता है और ये प्लेसेंटा या पीछे मेम्ब्रेन के डेसिडुआ के मध्य एक मतलब इकट्ठा हो सकता है और ये बहुत ही कम क्रॉस में पाई जाती है। मिक्स्ड में क्या होता है, इस प्रकार के एब्रेप्सिया प्लेसेंटे में रिवेल्ड और कॉन्सेल्ड द्वारा मतलब दोनों टाइप के लक्षण दिखाई देने होते हैं। और इसमें एब्रेप्सिया प्लेसेंटे के बाद कुछ ब्लड वजाइनल ट्रैक से होते हुए बाहर निकल जाता है और डेसिडुआ और मेम्ब्रेन्स के मतलब बीच में एकत्रित हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका है एबॉर्शन पेन और वजाइनल ब्लीडिंग और LOHB और शॉक और प्रोटीन यूरिया एक्लम्सिया और प्री एक्लम्सिया की मतलब होगा तब। और इसका मतलब सीजेरियन सेक्शन के दौरान होने वाले FSH जो आपका है उसकी मतलब अनुपस्थिति होती है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, तो ESG करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी और CBC करेंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, क्लोटिंग टाइम, फाइब्रोमिनस लेवल चेक करेंगे और इसका पार्शियल और एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो पहले तो शॉक होगा, फिर ओलिगो यूरिया और ओवेरियन यूरिया होगा आपका और यूट्रस की और फीटस डेथ होगा और आपका मदर डेथ भी हो सकता है। और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग मतलब प्रेगनेंसी फीमेल को नज़दीकी से मतलब उसको मतलब बाहर वस्तु को यूज़ नहीं करना है। और एक्लम्सिया और प्री एक्लम्सिया की मतलब शुरुआती मतलब जो अवस्थाएं हैं उसको मतलब उसका निदान करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और फीमेल में एंटी नेटल विजिट करनी है और सिर्फ हाइपोटेंशन को मतलब रोकने के लिए मतलब फीमेल को लेफ्ट लेटरल पोजीशन की सलाह देना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को मतलब ट्रॉमा चोट से बचनी चाहिए और मैनेजमेंट फीमेल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और फीमेल में मतलब महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना है और फीमेल को हिस्ट्री लेना है और जो भी सिचुएशन संबंधित विभिन्न मतलब जो भी जानकारी होंगी उनको एकत्रित करनी चाहिए और वाइटल साइन को एसेस करते रहना चाहिए और फंडल हाइट का परीक्षण करना है और हीमोग्लोबिन का भी एग्जामिनेशन करना है। और लीगो यूरिया और एन यूरिया का मतलब उपस्थिति है कि नहीं है उसका भी पता लगाने के लिए यूरिन आउटपुट का परीक्षण करना है और FSH का परीक्षण करना है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो IV लाइन द्वारा मतलब RS प्रारंभ कर देना चाहिए और आवश्यक होने पर मतलब ब्रॉज मैच किया हुआ मतलब ब्लड को चढ़ा देना चाहिए। और फीमेल और उसके मतलब फीटस का फीमेल और उसके फीटस की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और यदि फीमेल में लेबर प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है तो मेम्ब्रेन्स को मतलब आर्टिफिशियल तरीके से रप्चर करना है और आपका ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर मतलब स्टार्ट करना है और लेबर प्रोसेस को मतलब तेज कर देना चाहिए, ठीक है। और वजाइनल ट्रैक से फीटस की डिलीवरी कर देनी चाहिए। और यदि फीमेल की मतलब प्रेगनेंसी 37 वीक से मतलब कम है और फीमेल को और तो फीटस में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रेस उपस्थित है तो फीमेल को आवश्यकता अनुसार प्रेगनेंसी को 37 वीक तक पूरे होने तक निरंतर रखा जा सकता है, ठीक है। और इस दौरान फीमेल और उसके फीटस की लगातार मॉनिटरिंग करनी है। और इसमें यदि बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो भी होता है और ऑक्सीटोसिन और ड्रिप द्वारा लेबर प्रोसेस को मतलब प्रेरित करना है। और जो प्रेगनेंसी के टाइम में 37 वीक से कम है तो फीमेल को लगातार ग्रेडिंग हो रही है तो ग्रेडिंग हो रही है और ARM मतलब तब इसको मतलब ARM कर देना है और तथा ऑक्सीटोसिन ड्रिप प्रारंभ कर वजाइनल डिलीवरी करना है, ठीक है। और यदि जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन अवधि 27 वीक से मतलब कम है तो ARM स्टार्ट करना है और ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर उनको प्रसव के लिए
सिजेरियन सेक्शन में यदि मेंटेनेंस को रप्चर करने की 6 से 8 घंटे बाद ही मतलब लेबर प्रोसेस में कोई प्रगति नहीं हो रही है तो सर्विक्स को अनुकूल